हवेली की सुबह आज किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसी थी। पिछली रात की तकरार ने इस घर के हर कोने को जैसे थका दिया था। दुर्गा देवी ठाकुर के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर पूरे महल में उनके गुस्से की लपटें अब भी महसूस की जा सकती थी। अर्जुन ठाकुर अपनी मां से हुए शब्दों के युद्ध के बाद बेचैन था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ बहन मिल्ली की मासूमियत और सच्चाई, दूसरी तरफ मां की कठोर मर्यादा और झूठी शान। और इन दोनों के बीच खड़ी थी अहाना, उसकी पत्नी, जिसने पिछली रात सबके सामने अपनी आवाज बुलंद की थी। अर्जुन हवेली के आंगन में खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में बेचैनी। तभी अहाना आई। उसकी आंखों में थकान थी पर चेहरा दृढ़ था। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने मां से जो कहा वो सही था अर्जुन, लेकिन अब हमें साथ मिलकर इस घर को संभालना होगा। अर्जुन की आंखें उठीं और उसमें एक ऐसा तूफान था जिसने अहाना के शब्दों को वहीं रोक दिया। अर्जुन, तेज आवाज में, तुम समझती हो अहाना, यह घर संभालना इतना आसान है? यह ठाकुर हवेली है, यहाँ दिल से ज्यादा उसूल चलते हैं। और तुमने कल सबके सामने उन उसूलों को ललकारा। अहाना चुप रही। वह जानती थी, अर्जुन का गुस्सा उस पर नहीं, हालात पर है, पर उसकी आवाज में अब ठंडक आ चुकी थी। अहाना, अगर उसूल इंसाफ के खिलाफ हो तो उन्हें ललकारना गलत नहीं है। अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज भारी और टूटती हुई थी। अहाना, शायद तुम नहीं समझती। तुम इस घर के लायक नहीं हो। हवेली की दीवारों पर यह वाक्य जैसे हथौड़े की तरह गूंजा। अहाना की आंखें कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं। उसके होंठ कांपे, मगर कोई शब्द बाहर नहीं आया। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। नौकरों ने दरवाजे के पीछे से झांका, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे कुछ बोलें। अर्जुन का चेहरा दर्द और क्रोध के बीच झूल रहा था। वो आगे बोला, मैंने सोचा था तुम इस घर में सबको जोड़ने वाली बनोगी, लेकिन तुमने तो सबको बांट दिया। माँ पहले ही मिल्ली से नाराज थी, अब तुम्हारे कारण उनका गुस्सा और बढ़ गया है। तुम समझ नहीं पाई अहाना, ठाकुर परिवार की औरतें आवाज नहीं उठाती, वो खामोशी से घर की नींव संभालती हैं। अहाना की आंखों से अब आंसू गिरने लगे, पर उनमें बेपसी नहीं थी, बस गहरा दर्द था। हवेली की सुबह आज किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसी थी। पिछली रात की तकरार ने इस घर के हर कोने को जैसे थका दिया था। दुर्गा देवी ठाकुर के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर पूरे महल में उनके गुस्से की लपटें अब भी महसूस की जा सकती थी। अर्जुन ठाकुर अपनी मां से हुए शब्दों के युद्ध के बाद बेचैन था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ बहन मिल्ली की मासूमियत और सच्चाई, दूसरी तरफ मां की कठोर मर्यादा और झूठी शान। और इन दोनों के बीच खड़ी थी अहाना, उसकी पत्नी, जिसने पिछली रात सबके सामने अपनी आवाज बुलंद की थी। अर्जुन हवेली के आंगन में खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में बेचैनी। तभी अहाना आई। उसकी आंखों में थकान थी पर चेहरा दृढ़ था। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने मां से जो कहा वो सही था अर्जुन, लेकिन अब हमें साथ मिलकर इस घर को संभालना होगा। अर्जुन की आंखें उठीं और उसमें एक ऐसा तूफान था जिसने अहाना के शब्दों को वहीं रोक दिया। अर्जुन, तेज आवाज में, तुम समझती हो अहाना, यह घर संभालना इतना आसान है? यह ठाकुर हवेली है, यहाँ दिल से ज्यादा उसूल चलते हैं। और तुमने कल सबके सामने उन उसूलों को ललकारा। अहाना चुप रही। वह जानती थी, अर्जुन का गुस्सा उस पर नहीं, हालात पर है, पर उसकी आवाज में अब ठंडक आ चुकी थी। अहाना,
अगर उसूल इंसाफ के खिलाफ हो तो उन्हें ललकारना गलत नहीं है, अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी और टूटती हुई थी। अहाना, शायद तुम नहीं समझती। तुम इस घर के लायक नहीं हो। हवेली की दीवारों पर यह वाक्य जैसे हथौड़े की तरह गूंजा। अहाना की आंखें कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं। उसके होंठ कांपे, मगर कोई शब्द बाहर नहीं आया। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। नौकरों ने दरवाजे के पीछे से झांका, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे कुछ बोलें। अर्जुन का चेहरा दर्द और क्रोध के बीच झूल रहा था। वो आगे बोला, मैंने सोचा था तुम इस घर में सबको जोड़ने वाली बनोगी, लेकिन तुमने तो सबको बांट दिया। माँ पहले ही मिल्ली से नाराज थी, अब तुम्हारे कारण उनका गुस्सा और बढ़ गया है। तुम समझ नहीं पाई अहाना, ठाकुर परिवार की औरतें आवाज नहीं उठाती, वो खामोशी से घर की नींव संभालती हैं। अहाना की आंखों से अब आंसू गिरने लगे, पर उनमें बेपसी नहीं थी, बस गहरा दर्द था। हवेली की सुबह आज किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसी थी। पिछली रात की तकरार ने इस घर के हर कोने को जैसे थका दिया था। दुर्गा देवी ठाकुर के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर पूरे महल में उनके गुस्से की लपटें अब भी महसूस की जा सकती थी। अर्जुन ठाकुर अपनी मां से हुए शब्दों के युद्ध के बाद बेचैन था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ बहन मिल्ली की मासूमियत और सच्चाई, दूसरी तरफ मां की कठोर मर्यादा और झूठी शान। और इन दोनों के बीच खड़ी थी अहाना, उसकी पत्नी, जिसने पिछली रात सबके सामने अपनी आवाज बुलंद की थी। अर्जुन हवेली के आंगन में खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में बेचैनी। तभी अहाना आई। उसकी आंखों में थकान थी पर चेहरा दृढ़ था। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने मां से जो कहा वो सही था अर्जुन, लेकिन अब हमें साथ मिलकर इस घर को संभालना होगा। अर्जुन की आंखें उठीं और उसमें एक ऐसा तूफान था जिसने अहाना के शब्दों को वहीं रोक दिया। अर्जुन, तेज आवाज में, तुम समझती हो अहाना, यह घर संभालना इतना आसान है। यह ठाकुर हवेली है, यहाँ दिल से ज्यादा उसूल चलते हैं। और तुमने कल सबके सामने उन उसूलों को ललकारा। अहाना चुप रही। वह जानती थी, अर्जुन का गुस्सा उस पर नहीं, हालात पर है, पर उसकी आवाज में अब ठंडक आ चुकी थी। अहाना, अगर उसूल इंसाफ के खिलाफ हो तो उन्हें ललकारना गलत नहीं है, अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी और टूटती हुई थी। अहाना, शायद तुम नहीं समझती। तुम इस घर के लायक नहीं हो। हवेली की दीवारों पर यह वाक्य जैसे हथौड़े की तरह गूंजा। अहाना की आंखें कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं। उसके होंठ कांपे, मगर कोई शब्द बाहर नहीं आया। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। नौकरों ने दरवाजे के पीछे से झांका, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे कुछ बोलें। अर्जुन का चेहरा दर्द और क्रोध के बीच झूल रहा था। वो आगे बोला, मैंने सोचा था तुम इस घर में सबको जोड़ने वाली बनोगी, लेकिन तुमने तो सबको बांट दिया। माँ पहले ही मिल्ली से नाराज थी, अब तुम्हारे कारण उनका गुस्सा और बढ़ गया है। तुम समझ नहीं पाई अहाना, ठाकुर परिवार की औरतें आवाज नहीं उठाती, वो खामोशी से घर की नींव संभालती हैं। अहाना की आंखों से अब आंसू गिरने लगे, पर उनमें बेपसी नहीं थी, बस गहरा दर्द था। हवेली की सुबह आज किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसी थी। पिछली रात की तकरार ने इस घर के हर कोने को जैसे थका दिया था। दुर्गा देवी ठाकुर के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर पूरे महल में उनके गुस्से की लपटें अब भी महसूस की जा सकती थी।
अर्जुन ठाकुर अपनी माँ से हुए शब्दों के युद्ध के बाद बेचैन था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ बहन मिल्ली की मासूमियत और सच्चाई, दूसरी तरफ माँ की कठोर मर्यादा और झूठी शान। और इन दोनों के बीच खड़ी थी अहाना, उसकी पत्नी, जिसने पिछली रात सबके सामने अपनी आवाज बुलंद की थी। अर्जुन हवेली के आंगन में खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में बेचैनी। तभी अहाना आई। उसकी आंखों में थकान थी पर चेहरा दृढ़ था। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने माँ से जो कहा वो सही था अर्जुन, लेकिन अब हमें साथ मिलकर इस घर को संभालना होगा। अर्जुन की आंखें उठीं और उसमें एक ऐसा तूफान था जिसने अहाना के शब्दों को वहीं रोक दिया। अर्जुन, तेज आवाज में, तुम समझती हो अहाना, यह घर संभालना इतना आसान है? यह ठाकुर हवेली है, यहाँ दिल से ज्यादा उसूल चलते हैं। और तुमने कल सबके सामने उन उसूलों को ललकारा। अहाना चुप रही। वह जानती थी अर्जुन का गुस्सा उस पर नहीं, हालात पर है, पर उसकी आवाज में अब ठंडक आ चुकी थी। अहाना, अगर उसूल इंसाफ के खिलाफ हो तो उन्हें ललकारना गलत नहीं है अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज भारी और टूटती हुई थी। अहाना, शायद तुम नहीं समझती। तुम इस घर के लायक नहीं हो। हवेली की दीवारों पर यह वाक्य जैसे हथौड़े की तरह गूंजा। अहाना की आंखें कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं। उसके होंठ कांपे, मगर कोई शब्द बाहर नहीं आया। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। नौकरों ने दरवाजे के पीछे से झांका, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे कुछ बोलें। अर्जुन का चेहरा दर्द और क्रोध के बीच झूल रहा था। वो आगे बोला, मैंने सोचा था तुम इस घर में सबको जोड़ने वाली बनोगी, लेकिन तुमने तो सबको बांट दिया। माँ पहले ही मिल्ली से नाराज थी, अब तुम्हारे कारण उनका गुस्सा और बढ़ गया है। तुम समझ नहीं पाई अहाना, ठाकुर परिवार की औरतें आवाज नहीं उठाती, वो खामोशी से घर की नींव संभालती हैं। अहाना की आंखों से अब आंसू गिरने लगे, पर उनमें बेपसी नहीं थी, बस गहरा दर्द था। हवेली की सुबह आज किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसी थी। पिछली रात की तकरार ने इस घर के हर कोने को जैसे थका दिया था। दुर्गा देवी ठाकुर के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर पूरे महल में उनके गुस्से की लपटें अब भी महसूस की जा सकती थी। अर्जुन ठाकुर अपनी माँ से हुए शब्दों के युद्ध के बाद बेचैन था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ बहन मिल्ली की मासूमियत और सच्चाई, दूसरी तरफ माँ की कठोर मर्यादा और झूठी शान। और इन दोनों के बीच खड़ी थी अहाना, उसकी पत्नी, जिसने पिछली रात सबके सामने अपनी आवाज बुलंद की थी। अर्जुन हवेली के आंगन में खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में बेचैनी। तभी अहाना आई। उसकी आंखों में थकान थी पर चेहरा दृढ़ था। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने माँ से जो कहा वो सही था अर्जुन, लेकिन अब हमें साथ मिलकर इस घर को संभालना होगा। अर्जुन की आंखें उठीं और उसमें एक ऐसा तूफान था जिसने अहाना के शब्दों को वहीं रोक दिया। अर्जुन, तेज आवाज में, तुम समझती हो अहाना, यह घर संभालना इतना आसान है? यह ठाकुर हवेली है, यहाँ दिल से ज्यादा उसूल चलते हैं। और तुमने कल सबके सामने उन उसूलों को ललकारा। अहाना चुप रही। वह जानती थी अर्जुन का गुस्सा उस पर नहीं, हालात पर है, पर उसकी आवाज में अब ठंडक आ चुकी थी। अहाना, अगर उसूल इंसाफ के खिलाफ हो तो उन्हें ललकारना गलत नहीं है अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज भारी और टूटती हुई थी। अहाना, शायद तुम नहीं समझती। तुम इस घर के लायक नहीं हो। हवेली की दीवारों पर यह वाक्य जैसे हथौड़े की तरह गूंजा।
अहाना की आंखें कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं। उसके होंठ कांपे, मगर कोई शब्द बाहर नहीं आया। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। नौकरों ने दरवाजे के पीछे से झांका, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे कुछ बोलें। अर्जुन का चेहरा दर्द और क्रोध के बीच झूल रहा था। वो आगे बोला, मैंने सोचा था तुम इस घर में सबको जोड़ने वाली बनोगी, लेकिन तुमने तो सबको बांट दिया। माँ पहले ही मिल्ली से नाराज थी, अब तुम्हारे कारण उनका गुस्सा और बढ़ गया है। तुम समझ नहीं पाई अहाना, ठाकुर परिवार की औरतें आवाज नहीं उठाती, वो खामोशी से घर की नींव संभालती हैं। अहाना की आंखों से अब आंसू गिरने लगे, पर उनमें बेपसी नहीं थी, बस गहरा दर्द था। हवेली की सुबह आज किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसी थी। पिछली रात की तकरार ने इस घर के हर कोने को जैसे थका दिया था। दुर्गा देवी ठाकुर के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर पूरे महल में उनके गुस्से की लपटें अब भी महसूस की जा सकती थी। अर्जुन ठाकुर अपनी मां से हुए शब्दों के युद्ध के बाद बेचैन था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ बहन मिल्ली की मासूमियत और सच्चाई, दूसरी तरफ मां की कठोर मर्यादा और झूठी शान। और इन दोनों के बीच खड़ी थी अहाना, उसकी पत्नी, जिसने पिछली रात सबके सामने अपनी आवाज बुलंद की थी। अर्जुन हवेली के आंगन में खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में बेचैनी। तभी अहाना आई। उसकी आंखों में थकान थी पर चेहरा दृढ़ था। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने मां से जो कहा वो सही था अर्जुन, लेकिन अब हमें साथ मिलकर इस घर को संभालना होगा। अर्जुन की आंखें उठीं और उसमें एक ऐसा तूफान था जिसने अहाना के शब्दों को वहीं रोक दिया। अर्जुन, तेज आवाज में, तुम समझती हो अहाना, यह घर संभालना इतना आसान है? यह ठाकुर हवेली है, यहाँ दिल से ज्यादा उसूल चलते हैं। और तुमने कल सबके सामने उन उसूलों को ललकारा। अहाना चुप रही। वह जानती थी, अर्जुन का गुस्सा उस पर नहीं, हालात पर है, पर उसकी आवाज में अब ठंडक आ चुकी थी। अहाना, अगर उसूल इंसाफ के खिलाफ हो तो उन्हें ललकारना गलत नहीं है। अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज भारी और टूटती हुई थी। अहाना, शायद तुम नहीं समझती, तुम इस घर के लायक नहीं हो। हवेली की दीवारों पर यह वाक्य जैसे हथौड़े की तरह गूंजा। अहाना की आंखें कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं। उसके होंठ कांपे, मगर कोई शब्द बाहर नहीं आया। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। नौकरों ने दरवाजे के पीछे से झांका, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे कुछ बोलें। अर्जुन का चेहरा दर्द और क्रोध के बीच झूल रहा था। वो आगे बोला, मैंने सोचा था तुम इस घर में सबको जोड़ने वाली बनोगी, लेकिन तुमने तो सबको बांट दिया। माँ पहले ही मिल्ली से नाराज थी, अब तुम्हारे कारण उनका गुस्सा और बढ़ गया है। तुम समझ नहीं पाई अहाना, ठाकुर परिवार की औरतें आवाज नहीं उठाती, वो खामोशी से घर की नींव संभालती हैं। अहाना की आंखों से अब आंसू गिरने लगे, पर उनमें बेपसी नहीं थी, बस गहरा दर्द था। हवेली की सुबह आज किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसी थी। पिछली रात की तकरार ने इस घर के हर कोने को जैसे थका दिया था। दुर्गा देवी ठाकुर के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर पूरे महल में उनके गुस्से की लपटें अब भी महसूस की जा सकती थी। अर्जुन ठाकुर अपनी मां से हुए शब्दों के युद्ध के बाद बेचैन था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ बहन मिल्ली की मासूमियत और सच्चाई, दूसरी तरफ मां की कठोर मर्यादा और झूठी शान। और इन दोनों के बीच खड़ी थी अहाना, उसकी पत्नी, जिसने पिछली रात सबके सामने अपनी आवाज बुलंद की थी। अर्जुन हवेली के आंगन में खड़ा था, सिर झुका हुआ,
आंखों में बेचैनी। तभी अहाना आई। उसकी आंखों में थकान थी पर चेहरा दृढ़ था। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने माँ से जो कहा वो सही था अर्जुन, लेकिन अब हमें साथ मिलकर इस घर को संभालना होगा। अर्जुन की आंखें उठीं और उसमें एक ऐसा तूफान था जिसने अहाना के शब्दों को वहीं रोक दिया। अर्जुन, तेज आवाज में, तुम समझती हो अहाना, यह घर संभालना इतना आसान है। यह ठाकुर हवेली है, यहाँ दिल से ज्यादा उसूल चलते हैं। और तुमने कल सबके सामने उन उसूलों को ललकारा। अहाना चुप रही। वह जानती थी अर्जुन का गुस्सा उस पर नहीं, हालात पर है, पर उसकी आवाज में अब ठंडक आ चुकी थी। अहाना, अगर उसूल इंसाफ के खिलाफ हो तो उन्हें ललकारना गलत नहीं है। अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज भारी और टूटती हुई थी। अहाना, शायद तुम नहीं समझती। तुम इस घर के लायक नहीं हो। हवेली की दीवारों पर यह वाक्य जैसे हथौड़े की तरह गूंजा। अहाना की आंखें कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं। उसके होंठ कांपे, मगर कोई शब्द बाहर नहीं आया। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। नौकरों ने दरवाजे के पीछे से झांका, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे कुछ बोलें। अर्जुन का चेहरा दर्द और क्रोध के बीच झूल रहा था। वो आगे बोला, मैंने सोचा था तुम इस घर में सबको जोड़ने वाली बनोगी, लेकिन तुमने तो सबको बांट दिया।